वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं हमारे टैबलेट के यूनिट का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ लेंगे टैबलेट कोटिंग और टैबलेट कोटिंग की डिफेक्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम पास किए। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि टैबलेट कोटिंग क्या होती है, तो आप बोलोगे कि एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग कॉम्पोजिशन ऑन अ मूविंग बेड ऑफ टैबलेट with the concurrent use of heated air to facilitate evaporation of solvent। ठीक है, यानी कि हम लोग इसमें एक कोटिंग कॉम्पोजिशन को अप्लाई करते हैं एक मूविंग बेड ऑफ टैबलेट पे, यानी कि टैबलेट की बेड रहती है जो मूव करती रहती है, जिसके अंदर हम लोग एक गर्म हवा को यूज करते हैं, जिससे कि जो सॉल्वेंट है जिसमें हमारा कोटिंग मटेरियल डिसॉल्व है वो इवापोरेट हो जाता है और कोटिंग मटेरियल टैबलेट के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, ओके। क्यों करते हैं सर इसको हम लोग? इसका करने का कारण क्या है? इसका करने का कारण ये है कि हम मास्क करते हैं हमारे टेस्ट को, ओडर को। ठीक है, इसको साइड में करते हैं। मास्क करते हैं टेस्ट को, ओडर को, कलर ऑफ द ड्रग। प्रोवाइड करता है फिजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन टू द ड्रग। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फिजिकल केमिकल। कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग हमको देखने के लिए मिलता है। जब कोटिंग हो जाती है तो जो ड्रग का रिलीज है वो धीरे धीरे होता है, इसकी वजह से कंट्रोल रिलीज देखने मिलता है। अगर हमको ड्रग को गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट से बचाना है स्टमक के, तो भी हम कोटिंग करते हैं। ठीक है, और इनकम्पैटिबिलिटी से बचाता है। अगर कोई एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है या कोई रीजन में शो करता है तो कोटिंग उससे बचा लेता है। और दूसरा है इम्प्रूव करता है एस्थेटिक्स। ठीक है, एस्थेटिक को इम्प्रूव करने का भी ये काम करता है। कौन कौन से प्रकार की कोटिंग होती है सर? एक होती है शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग और एंट्री कोटिंग। क्या होती है अभी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो बात करते हैं शुगर कोटिंग की। शुगर कोटिंग हम लोग इसलिए करते हैं to mask the bitter taste of the drug, to provide sweet taste to the tablet, especially for pediatrics and geriatric patient। यानी कि टैबलेट में एक स्वीट टेस्ट प्रदान करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। कौन से पेशेंट के लिए? बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए जो टैबलेट बनती है उसके अंदर हम लोग शुगर कोटिंग करते हैं। शुगर कोटिंग करने का एक दिक्कत यह है कि टैबलेट का वेट 50 से 100% तक बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। पहले हम लोग शुगर कोटिंग करने के लिए पहले हम करते हैं सील कोटिंग, फिर करते हैं सब कोटिंग, फिर स्मूथनिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ इनके अंदर होता क्या है। सील कोटिंग करते हैं हम लोग मेजरली प्रिवेंट करने के लिए मॉइस्चर टू पेनिट्रेट इनटू द कोर टैबलेट। देखो, हमारा सॉल्यूशन है, कोटिंग मटेरियल है, इसके अंदर सॉल्वेंट है और फिर हमने अपना इसके अंदर क्या डाल दिया? कोटिंग मटेरियल डाल दिया। तो ये ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब आप इसको टैबलेट के ऊपर जब स्प्रे करोगे तो ये टैबलेट के अंदर ना चला जाए, इसलिए हम करते हैं सील कोटिंग। पहला काम हम करते हैं सील कोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से मॉइस्चर अंदर नहीं जाता है। और ये कोटिंग हम लोग नेचुरल प्रोसेस के लिए भी करते हैं कि टैबलेट अगर हमारी रखी हुई है, फॉर एग्जांपल टैबलेट ओपन रखी हुई है, तो जो एटमॉस्फेरिक का मॉइस्चर है वो इसके अंदर ना जाए, ये कोटिंग भी उसको उससे बचाती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि विदाउट विच टैबलेट बिकम सॉफ्ट ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर ऑब्जॉर्प्शन। अगर ये वाली कोटिंग हम नहीं करेंगे तो हमारी टैबलेट जो है एनवायरनमेंट से मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करके सॉफ्टन हो जाएगी और ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, इसके हम लोग अंदर शेलैक यूज करते हैं। ठीक है, ब्रश कहाँ गया? शेलैक हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं जो इफेक्टिवली डिग्रेडेशन से बचा लेता है। ठीक है, फिर आती है सब कोटिंग। सब कोटिंग हम लोग क्यों करते हैं? राउंड अप करने के लिए एजेस को टैबलेट के। ठीक है, जो टैबलेट के एजेस हैं जब वो ढंग से नहीं दिखते हैं तो उसको राउंड अप करने के लिए हम लोग सब कोटिंग करते हैं, छोटा मोटा जो बचा रहता है। इसमें भी मेजर वेट जो है ऐड हो जाता है टैबलेट के अंदर। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं स्मूथनिंग एंड कलरिंग। इसको अगर कोई इम्परफेक्शन है टैबलेट में जो नहीं दिख रही टैबलेट के सरफेस पे, या कहीं पर अगर कलर नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग स्मूथनिंग और कलरिंग कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो ग्लॉसी लुक उसके ऊपर आ जाता है। फिर आता है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग हम लोग करते हैं टैबलेट को लस्टर देने के लिए। उसकी टैबलेट को वैक्स जैसे कि कार्नोबा वैक्स, बीज वैक्स, मिनरल ऑयल, कार्नोवालिन पैंट्स, ये सब से हम लोग क्या करते हैं उसको पॉलिश कर देते हैं, जिससे पॉलिशिंग वाला इफेक्ट आ जाता है। फिर लास्टली हम करते हैं प्रिंटिंग। प्रिंटिंग क्यों करते हैं? जैसे टैबलेट कौन सी है, उसका ब्रांड नेम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, कोई सिंबल अगर तो डालना है, तो ये सारी चीजें हम लोग इसके ऊपर डाल देते हैं। फिर आता है डिसएडवांटेज क्या है शुगर कोटिंग का। शुगर कोटिंग का डिसएडवांटेज यही है
कि एक टीडियस प्रोसेस है। टीडियस यानी थका देने वाली प्रोसेस है, टाइम लगता है इसको करने में और बहुत स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है कोटिंग करने के लिए, नॉर्मल वर्कर से ये नहीं हो पाता है। लास्टली टैबलेट का बल्क बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप टैबलेट के ऊपर कोट करते हो तो उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिल्म कोटिंग की। शुगर कोटिंग आपने देख लिया। फिल्म कोटिंग हम क्यों करते हैं? फिल्म कोटिंग हम लोग टैबलेट के ऊपर एक पॉलीमर की लेयर लगा देते हैं। इसमें सिंगल या मिक्सचर ऑफ पॉलीमर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं, जिसको डिजोल्व कर लेते हैं और स्प्रे करते हैं टैबलेट के ऊपर कोटिंग पैन में, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक फिल्म बन जाती है। और ये जो पॉलीमर यूज होता है वो एंट्रिक या नॉन एंट्रिक भी होता है। पॉलीमर कौन से यूज होते हैं सर इसमें? एचपीएमसी, एचपीसी, सेल्यूलोस डेरिवेटिव, यूडाविट्स और कैप। ठीक है, ये टाइप की कोटिंग हम लोग यूज करते हैं। फिर आती है एंट्री कोटिंग। एंट्री कोटिंग हम लोग करते हैं अगर हमारी टैबलेट को हमको स्टमक में डिग्रेड होने से बचाना है और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर रिलीज करवाना है, तब हम लोग करते हैं एंट्री कोटिंग। ठीक है, इससे क्या होता है कि गैस्ट्रिक इरिटेशन, अगर एस्पिरिन है, एस्पिरिन अगर पेट में रिलीज हो जाए यानी कि स्टमक में, तो वो इरिटेशन कॉज करती है। अगर कोटिंग रहेगी तो वो इरिटेशन नहीं कॉज करेगी, चुपचाप से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहां रिलीज हो जाएगी। ड्रग को अगर डिग्रेडेशन से बचाना है एसिडिक एनवायरनमेंट से, जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन, तो हम लोग करते हैं। और फिर आता है रिलीज ऑफ ड्रग इन हायर कॉन्सेंट्रेशन एट इंटेस्टाइन। अगर कोई एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जिसको हमको स्टमक में नहीं लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रिलीज करवाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कोट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ड्रग रिलीज करती है, ना कि स्टमक में। अब बात कर लेते हैं हम लोग कोटिंग के कॉम्पोजिशन की, कि क्या क्या होता है कोटिंग में। तो कोटिंग में देखो, सबसे पहले होता है हमारा फॉलोइंग इंग्रेडिएंट देखने के लिए मिलते हैं। पहले होता है फिल्म फॉर्मर्स, जो टैबलेट के ऊपर एक फिल्म को फॉर्म करेंगे, वो होते हैं फिल्म फॉर्मर्स, जो कि पॉलीमर ही होते हैं। ये कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? नॉन एंट्रिक पॉलीमर होते हैं और एंट्रिक पॉलीमर होते हैं। फिर हम लोग यूज करते हैं सॉल्वेंट, जो जिसमें हमारा मटेरियल जो है वो डिजोल्व होगा। फिर हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिसाइजर, जो उसको प्लास्टिसिटी प्रदान करता है टैबलेट के ऊपर बैठने के लिए। ओपीसीफायर उसको एक हल्का सा हेजी लुक प्रोवाइड करते हैं। कलरेंट जो कि उसके अंदर कलर इम्पार्ट करता है। तो ये होते हैं कॉम्पोजिशन हमारे कोटिंग मटेरियल के। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम लोग कोटिंग इक्विपमेंट के बारे में। कोटिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं सर? जिनमें हम हमारी टैबलेट को कोट करते हैं। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं। स्टैंडर्ड कोटिंग पैन, जिसको कन्वेंशनल कोटिंग पैन भी बोलते हैं। परफोरेटेड कोटिंग पैन, जिसके नीचे होल्स होते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं परफोरेटेड। और फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग पैन, जिसके अंदर जो टैबलेट्स है वो हवा में उड़ती रहती हैं एयर के स्ट्रीम के वजह से, और कोटिंग भी होती रहती है। अब पहले पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड कोटिंग पैन के बारे में। तो स्टैंडर्ड कोटिंग पैन देखो ऐसे दिखता है। ठीक है, गोल सा पैन होता है, टिल्टेड शेप में होता है, जिसके अंदर एग्जॉस्ट लगा होता है और जो स्प्रेयर लगा होता है, जो हमारी कोटिंग मटेरियल को स्प्रे करता है। और ये पैन जो है वो कंटिन्यूसली ऐसे रोटेट करते रहता है, यहाँ से गर्म हवा का स्टीम अंदर जाते रहता है, जो कोटिंग मटेरियल को ड्राई करते रहता है। और स्प्रे लगा होता है जो उसको स्प्रे करता रहता है कोटिंग मटेरियल को। और टैबलेट ऐसे जो है घूमते रहती है, स्प्रे होते रहता है और एग्जॉस्ट उसको ड्राई करते रहता है। ठीक है, यहाँ देखो दिया हुआ है, ये है ऐसा टिल्टेड पैन है। एक सर्टेन एंगल पे ये टिल्टेड रहता है और ये घूमते रहता है। यहाँ से हमारा एयर सप्लाई आता है, एयर निकलता रहता है और इसमें स्प्रे रहता है जो उसको स्प्रे करते रहता है। सिंपल। ठीक है, परफोरेटेड पैन जो होते हैं ये फुल्ली परफोरेटेड होते हैं या तो थोड़े परफोरेटेड होते हैं, यानी कि इसके नीचे जो है होल्स रहते हैं जो कि एयर को पास होने में मदद करते हैं। तीन टाइप के होता है, एसेला कोटा, ड्राया कोटा और हाया कोटा सिस्टम। ठीक है, ये देखो, ये रहा डायग्राम, ये रहा एसेला कोटा का डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर ये परफोरेटेड रहता है, जो कि ऊपर से एयर सप्लाई आ रही है। कहाँ से आ रही है सर? ये देखो, यहाँ से एयर सप्लाई आ रही है और यहाँ पे वो मटेरियल स्प्रे कर रहा है, टैबलेट रोटेट होती रहती है ऐसे। ठीक है, और यहाँ से एग्जॉस्ट जो है बाहर निकल जाता है। फिर है आपका ड्रिया कोटा हो गया, उसके बाद कौन है? नहीं, एसिला कोटा हो गया, ये ड्रिया कोटा सेकंड नंबर वाला बीच में। इसमें देखो स्प्रे लगा होता है, टैबलेट घूम रही होती हैं और वैसे ही एग्जॉस्ट गर्म हवा बाहर निकाल देता है। फिर आता है हाया कोटा सिस्टम, यहाँ पे भी देखो वही है,
आपका स्प्रे गन यहाँ लगा हुआ है, वो कहाँ लगा हुआ है सर, ये रहा, यहाँ स्प्रे गन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ड्राई के लिए एयर अंदर जा रही है, मटेरियल घूमता रहता है ऐसे, और एग्जॉस्ट यहाँ से बाहर निकाल देता है हवा को। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट और इंटरेस्टिंग, फ्लूइडाइज बेड कोटिंग फैन। इसके अंदर नीचे से एयर स्ट्रीम आती है। ये बेड जो है, यहाँ से ये लोग ने स्टीम प्रोवाइड करी रहती है, जो कि बहुत तेजी से नीचे से, और ऊपर ऐसे जाली लगी होती है। ठीक है, जिससे कि टैबलेट नीचे नहीं जाती बट एयर ऊपर आ जाती है। ठीक है, और गर्म स्टीम क्या करती है, गर्म स्टीम की वजह से टैबलेट जो है इसी में गोल 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 घूमते रहती हैं, और यहाँ से स्प्रे कर देते हैं तो टैबलेट हर एक बगल से अच्छे से कोट हो जाती है। समझा। उसके बाद ऊपर यहाँ पर वो बैग लगे होते हैं जो एयर पास करने देते हैं, और टैबलेट उसमें से पास नहीं होती है। समझ गए, समझ गए सर। ओके, तो अब आपने कोटिंग पढ़ ली, कोटिंग के प्रकार पढ़ लिए, कोटिंग के इक्विपमेंट पढ़ लिए, कोटिंग में क्या क्या मटेरियल यूज होता है ये पढ़ लिया। अब चलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जहाँ पे आप एक कोटिंग के ऑफिसर हैं और आपके ऑपरेटर और आप मिलकर एक टैबलेट के बैच को कोटिंग कर रहे हैं। अब आपको उसके अंदर क्या क्या समस्या देखने के लिए मिल सकती है एज अ कोटिंग ऑफिसर, आप उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको टैबलेट के अंदर देखने के लिए मिले ब्लिस्टरिंग। क्या होती है सर ब्लिस्टरिंग? ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है लोकल डिटैचमेंट ऑफ द फिल्म फ्रॉम द कोर टैबलेट फॉर्मिंग ब्लिस्टर्स। यानी कि जो टैबलेट है, जो टैबलेट है उसका कहीं कहीं से लोकल डिटैचमेंट हो जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लिस्टर्स बन जा रहे हैं छोटे छोटे। ठीक है, आपको ये आपके बैच में आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि यार ये तो छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बन जा रहे हैं, कहीं कहीं से टैबलेट की कोट के ऊपर से कोर हट जा रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे ये क्यों हो जा रहा है, इसका कारण ये है कि क्विक इवापोरेशन देखने के लिए मिल रहा है हमारे सॉल्वेंट का, और जो एप्लीकेशन का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, तो हमको टेम्परेचर कम करना चाहिए और ड्राई को अच्छे से करना चाहिए। फिर दूसरी समस्या कभी आप देखते हो ब्रिजिंग। ब्रिजिंग क्या होती है सर, कि जो फिल्म है वो श्रिंक कर जा रही है या पुल कर जा रही है शार्प कॉर्नर से ऑफ द मोनोग्राम कॉजिंग फिलिंग ऑफ कोटिंग इनटू द लेटर ऑफ द लोगो। ब्रिजिंग में क्या हो रहा है कि जो टैबलेट के किनारे होते हैं, जो शार्प एजेस होते हैं ये वाले, यहाँ से क्या हो जा रहा है, वो श्रिंक कर जा रही है, थोड़ा सा अंदर चली जा रही है कोटिंग ऐसे, और जो गैप में क्या हो रहा है, जो टैबलेट का इम्प्रिंट होता है उसके अंदर कोटिंग मटेरियल भर जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या इसका दिक्कत कारण क्या हो सकता है कि इम्प्रॉपर एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। जो एटोमाइजेशन होता है, जो कोटिंग मटेरियल को स्प्रे करता है, एटोमाइज करता है, कोटिंग मटेरियल को एटोमाइज करता है ऐसे, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, पुअर लोगों का डिजाइन है। या तो आपने इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, हमको ठीक करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन प्लास्टिसाइजर का बढ़ाना है। क्रैकिंग क्या हो रहा है सर, एक और क्रैकिंग देखने के लिए हमको मिल रहा है कि छोटे छोटे क्रैक आपको देखने के लिए मिल रहे हैं टैबलेट के सरफेस पे। इसका कारण क्या हो सकता है, इंटरनल स्ट्रेस, जिसके वजह से दिक्कत हो रहा है, या तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो पॉलीमर का बहुत ज्यादा है। उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लो मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीमर यूज करेंगे और एडजस्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन किसका, प्लास्टिसाइजर का। फिलिंग देखने के लिए मिल रहा है हमको। फिलिंग क्या होता है सर, थिक फिल्म डिपॉजिट हो जाती है टैबलेट के ऊपर लोगों पे। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, या तो एप्लीकेशन रेट बहुत ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल करेंगे और मिक्सिंग ढंग से करेंगे। फिर आता है हेजिंग या डल फिल्म या ब्लूमिंग भी इसको बोलते हैं, कि आप देख रहे हो कि कहीं कहीं पे कोटिंग बड़ी डल हो गई है, बड़ी भद्दी सी दिख रही है। उसका कारण क्या है कि आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखा है। ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, और प्लास्टिसाइजर जो है बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट का है, तो टोटल उसका उल्टा कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा देंगे, प्लास्टिसाइजर की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देंगे, और माइल्ड ड्राइंग कंडीशन यूज करेंगे। फिर हम लोग देखने के लिए मिलता है मॉडलिंग या कलर वेरिएशन। जब आप देखोगे कि टैबलेट के ऊपर अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है कहीं कम हो रहा है, तो होता है मॉडलिंग, उसको मॉडलिंग नाम दिया गया है। ठीक है, इम्प्रॉपर मिक्सिंग का कारण हो सकता है, कोटिंग इनसफिशियंट हो रही है, स्प्रे पैटर्न सही नहीं है। ठीक है, कलर जो है बराबर नहीं फैल पा रहा है प्लास्टिसाइजर या अदर एडिटिव्स ड्यूरिंग ड्राइंग, तो लेक कलर यूज करिए, रिफॉर्मुलेशन करिए प्लास्टिसाइजर और एडिटिव का। ऑरेंज पील इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। ऑरेंज पील इफेक्ट क्या होता है, जैसे हम देखेंगे ऑरेंज का पील, हमारे संतरे का जो छिलका होता है कैसा उसकी सरफेस रफ हो जाती है या रफ रहती है,
उसी प्रकार जब आपकी टैबलेट की कोटिंग हो और कोटिंग के ऊपर वो रफनेस देखने के लिए मिले सेम ऑरेंज के पील के जैसा, उसी को हम कहते हैं ऑरेंज पील इफेक्ट। इसका कारण क्या हो सकता है कि कोटिंग मटेरियल जो है वो प्रॉपरली तरीके से फैल नहीं रहा है, या तो बहुत जल्दी ड्राई हो जा रहा है, या तो विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। तो आप ड्राई अच्छे से करिए, विस्कोसिटी सुधारिए। पिटिंग, छोटे छोटे पिट्स बन जाते हैं सरफेस के ऊपर। पिट यानी कि छोटे छोटे गड्ढे, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अनइवन स्प्रेडिंग हो रही है टैबलेट की, तो आप कंट्रोल ड्राई करिए, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। फिर आ रहा है रफनेस। टैबलेट रफ हो जाती है कोटिंग मटेरियल के लगाते ही। इसका कारण क्या है कि ड्रॉपलेट जो है वो बहुत जल्दी सूख जा रही है सरफेस पे पहुंचने से पहले ही, या डिग्री ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसके लिए टैबलेट के ऊपर रफनेस देखने के लिए मिल रही है। आप नोजल स्प्रे को थोड़ा सा सुधारेंगे और डिग्री कम करेंगे एटोमाइजेशन का, तो ठीक हो जाएगा। स्टिकिंग पिकिंग, टैबलेट जो है चिपक जा रही है कोटिंग के कंटेनर के वॉल से। आप उसको बहुत ज्यादा गीला कर देंगे, इसलिए ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। थिकनेस बहुत ज्यादा हो गई है, या तो ड्राइंग का टेम्परेचर कम है, इसीलिए वो गीला मटेरियल टैबलेट के साथ चिपक जा रहा है, ठीक। तो उसका उल्टा करेंगे, ड्राई बढ़ाइए, वॉल्यूम हवा की बढ़ाइए, तो ठीक हो जाएगा। लास्ट आता है हमारा ट्विनिंग। ट्विनिंग क्या होता है, जब दो टैबलेट एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्विनिंग। बहुत ज़्यादा आपने मटेरियल गीला कर दिया होगा, या बहुत फ्लैट सरफेस की टैबलेट है इसलिए, तो आप स्प्रे रेट को रिड्यूस करेंगे, कोटिंग पैन की स्पीड को बढ़ा देंगे, और अगर कोई टूलिंग चेंज करने की ज़रूरत है टैबलेट के कंप्रेशन के दौरान, तो आप उसको भी चेंज करेंगे। अभी मैं आपको सबकी इमेजेस दिखा देता हूँ, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा।